नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग डेली मैराथन क्लास में यहाँ पे हम लोग देखेंगे इतिहास का प्रश्न। ठीक है, इतिहास के प्रश्न में दोस्तों याद रखना ये आपका पार्ट 1 होगा। इसमें आपका टोटल 3 पार्ट देखेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में यहाँ पे हम लोग इतिहास का रिविजन करेंगे और ये अंकित भाटी सर का दोस्तों बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, इसमें आपका कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर है और कुछ प्रश्न दोस्तों नया एड किया है जो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने को। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग फिजिक्स का चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन कर लिए हैं और केमिस्ट्री का भी हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिए हैं और बायोलॉजी का भी रिवीजन कर लिए मैराथन क्लास में। ध्यान रखना, अगर इसका रिवीजन आप नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और तो ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह कोशिश कीजिए जब सेट आप लगाते हैं तो 70 प्लस नंबर लाने का। ठीक है, 70 प्लस नंबर आपका आएगा तभी आप एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखने को। और ध्यान रखना, ये क्लास आपका डेली 8 बजे चलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास आपका रहने वाला है। री एग्जाम 2024 के लिए आपको दोस्तों ये रामबाण जैसा साबित होगा क्लास। ठीक है, इसलिए कोई भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना एंड इसको दोस्तों के साथ शेयर करना। और सो ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ऑप्शन में बताना है कि कौन दोस्तों जो है बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1, 2 और 3, यानी कि अशोक हो जाएगा, उसके बाद आपका कनिष्क हो जाएगा और दोस्तों जो है हर्षवर्धन हो जाएगा। ये तीनों दोस्तों ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस आपका 2010 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की यहाँ पे मूर्ति कह रहा है कि नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। नटराज यहाँ पे दोस्तों जो एक पुरुष की मूर्ति है, यह किस स्थान पर पाई गई थी। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये इलाहाबाद से दोस्तों आपका वीर कुंवर सिंह, ये आपका गलत है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह दोस्तों याद रखना, ये आपका जगदीशपुर बिहार से थे। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, ये सभी क्रांतिकारी 1857 के दोस्तों जो है क्रांतिकारी है। ठीक है, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति दोस्तों जो कब शुरू हुआ तो याद रखेंगे, डेट पूछा जाता है तो 10 मई को। कब शुरू हुआ था, 10 मई को। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था तो याद रखेंगे मेरठ से। और दोस्तों ध्यान रखना, इस क्रांति के संबंध में पूछे कि पहला दोस्तों बलिदान जो किसने दिया था तो याद रखेंगे मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि महान शहीद दोस्तों आपका भगत सिंह, उसके बाद सुखदेव और राजगुरु को कह रहा है कि जब फांसी दी गई तब कह रहा है कि भारत का वायसराय कौन थे। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस का कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों 2010 में पूछा जा चुका है। यानी कि दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी 1931 में, उस समय यहाँ पे कह रहा है कि भारत के वायसराय कौन थे। तो याद रखना, उस समय दोस्तों भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल कह रहा है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। तो ठगी प्रथा से दोस्तों जो उन्मूलन से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल हो जाएगा तो याद रखेंगे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार का सबसे पहले सुझाव पाए गए थे। पत्थर का औजार कह रहा है कि सबसे पहले पाए गए थे किस काल या युग में। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में दोस्तों जो है आपका कन्फ्यूजन होता है तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि रॉयल कमीशन ऑन यहाँ पे दोस्तों पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं थे। किसका यहाँ पे कह रहा है, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया के 1912 में सदस्य नहीं था। तो कौन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर याद रखना बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में 2010 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा यहाँ पे कह रहा है कि भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ा भवन कह रहा है कि कौन सा है मोहनजोदड़ो का। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा भवन अन्नागार है। क्या है, अन्नागार। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहाँ दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दोस्तों ये कहाँ दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जब भी दोस्तों जो है बिहार में अगर एग्जाम हो कोई भी चीज़ का, तो बौद्ध से और महावीर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों से रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों जो है कहाँ दिए थे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर श्रावस्ती हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके दोस्तों संन्यास लिया था। कौन सा दोस्तों शासक था जिन्होंने प्राचीन भारत में आपका दोस्तों जो है जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लिया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जिसने दोस्तों जो आपका मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये लास्ट समय में दोस्तों जो है जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लिया था। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने पहला दोस्तों यहाँ पे उपदेश करा कि कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दोस्तों यहाँ पे कहाँ दिया था, तो याद रखेंगे सारनाथ। क्या होगा, ये सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है कि कौन थे। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका दोस्तों जो है मैराथन क्लास है, ठीक है। मैराथन क्लास में अभी तक दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज रिविजन कर लिए हैं, और केमिस्ट्री का भी दोस्तों जो है चैप्टर वाइज रिविजन कर लिए हैं, और बायोलॉजी का भी रिविजन कर लिए। इन तीनों का दोस्तों अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन रहने वाला है। इसलिए कोई भी वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट में आप स्कोर लिखेंगे कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम देंगे क्या करना है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। कौन सा एक सैंधव स्थल है जो आपका दोस्तों पंजाब में है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा है, उसके बाद आपका रहमान डेरी, उसके बाद सरायखोला, उसके बाद जलीलपुर, ये सब दोस्तों जो है पाकिस्तान में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो महावीर दोस्तों क्रम से याद रखना 24वें तीर्थकर थे। कौन से 24वें तीर्थकर थे, और दोस्तों ये अंतिम तीर्थकर है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सबसे पुराना वेद दोस्तों याद रखना सबसे पुराना कौन सा है, तो याद रखेंगे ऋग्वेद। क्या होगा, ये ऋग्वेद हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि संगीत का वेद किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे सामवेद को, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जादू टोना का अगर होना पूछे तो याद रखना ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष, क्या यहाँ पे विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। दोस्तों ये किस अधिवेशन में कहा गया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया था, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में 2010 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 24वें जैन तीर्थकर दोस्तों जो कौन था, यहाँ देखिए अभी बताएं हम लोग 24वें जैन तीर्थकर आपका महावीर हो जाएगा अंतिम। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और ऋषभ देव याद रखेंगे प्रथम तीर्थकर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय दोस्तों आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, क्या यहाँ पे सत्यमेव जयते कह रहा है कि किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से यहाँ पे दोस्तों उदत एक मंत्र है, यानी दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, आपसे पूछ रहा था। सत्यमेव जयते दोस्तों अभी जो एग्जाम रद्द हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मुंडको उपनिषद। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, आपका 3 क्लास अब टोटल चल रहा है। तीनों क्लास आपका दोस्तों 8 बजे दोस्तों जो है आपका मॉर्निंग में चल रहा है। तीनों क्लास 8 बजे मॉर्निंग में। 3 क्लास आपका कौन कौन है, तो याद रखना ये आज जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे मैराथन क्लास लगा रहे हैं। इसके बाद आपका कौन सा होगा, क्रैश कोर्स होगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये दोनों क्लास आपको करते हुए प्रैक्टिस सेट तक पहुँचना है, और आपको स्कोर देखना है कितना आ रहा है, ठीक है। किसी भी तरह कोशिश हम लोग को रखना है कि 70 प्लस नंबर लाना है। 70 प्लस नंबर आएगा तो आप एग्जाम जरूर पास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है चीज को।
यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद करे कि जादुई टोना, अभी हम लोग देखें जादुई यहाँ पे अनुष्ठानों और वंशीकरण के यहाँ पे वाशीकरण के बारे में बताता है। तो जादू का दोस्तों याद रखना ये अथर्ववेद में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना ये आपका जो है मैराथन क्लास में अभी हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री का दोस्तों ध्यान रखना टोटल 3 पार्ट आएगा, 3 पार्ट में ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि न्याय दर्शन का प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को यहाँ पे कह रहा है कि प्रचारित किया था, ये किसके द्वारा न्याय दर्शन प्रचारित किया गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका गौतम हो जाएगा। क्या होगा, गौतम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से याद रखना किनके द्वारा की गई, तो ये आपका हो जाएगा मैडम ब्लास्टवस्की। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन 2010 में बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्या नाम है। देखिए गौतम बुद्ध के माँ का क्या नाम है आपसे पूछ रहा है। तो गौतम बुद्ध के दोस्तों माँ का नाम याद रखना आपका दोस्तों जो माया देवी। क्या होगा, ये माया देवी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। पाषाण युग में दोस्तों जो है जिस चीज़ से हम लोग काटते थे उसे क्या कहते थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंडासा। क्या होगा, ये गंडासा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बिहार पुलिस में 2010 में पूछा जा चुका है। और सुन ध्यान रखना कई बार क्या होता है, रिपीट होता है क्वेश्चन को। इस चीज़ को कैसे मानेंगे, तो याद रखना आप लोग देखते होंगे कोई न कोई क्वेश्चन को अगर आप सर्च करेंगे, कोई भी क्वेश्चन का आपका सर्च कीजिए, आपको आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। आप देखे होंगे कई बार क्या होता है आपका यूपी पुलिस, कई बार क्या होता है झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, या कहीं भी जो दोस्तों अदर स्टेट में भी एग्जाम होता है, वही सब क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए आप अच्छे से जरूर देखना, रिपीटेड क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन बैंक को भी अच्छे से आप जरूर देखना और ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, बुद्ध चरित्रम के यहाँ पे बुद्ध चरित्रम नामक यहाँ पे महाकाव्य कह रहा है कि किसने लिखा था। तो बुद्ध चरित्रम दोस्तों जो है किसने लिखा है, तो याद रखेंगे अश्वघोष। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जयपुर का कह रहा है कि शहर का संस्थापक कौन था। तो जयपुर का दोस्तों स्थापना किसने किया था, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु दोस्तों जो है कहाँ बिताई। अंतिम यहाँ पे वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, गौतम बुद्ध का है। तो याद रखना इसका राइट आंसर वैशाली होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी धर्म से दोस्तों जो है कौन सा संबंधित है आपको बता रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका तोरा हो जाएगा। क्या होगा, ये तोरा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। तोरा दोस्तों आपका है ये यहूदी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जेंदावेस्ता, क्या यहाँ पे जेंदावेस्ता कह रहा है कि डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो जेंदावेस्ता दोस्तों जो है किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे पारसी धर्म के साथ। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था, तो यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर 29 का सी हो जाएगा। भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार किसका ये नारा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे बोध गया में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जातक कथाओं में, क्या यहाँ पे जातक कथाओं में डैश के जन्म और यहाँ पे दोस्तों जो है पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। कौन सी दोस्तों आपका जो है कथाओं में यहाँ पे कह रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 31 का हो जाएगा बुद्ध। क्या होगा, ये बुद्ध के दोस्तों जो है जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है किसमें, जातक में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि असम, चटगांव और जैसे यहाँ पे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन थे, किस पर, असम और चटगांव पर। तो यहाँ पे राइट आंसर 32 का ये मीर जुमला हो जाएगा। क्या होगा, मीर जुमला। ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं बिहार पुलिस 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को आप जरूर लाइक कर देना और इस सेशन के बारे में कॉमेंट जरूर करना, आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि नंद वंश, यहाँ पे नंद वंश का अंतिम सम्राट, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नंद वंश का अंतिम सम्राट याद रखेंगे घनानंद, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी यहाँ पे हिमायत करता है। तो बौद्ध धर्म जो दोस्तों है ये किसकी हिमायत करता है, ऑप्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2012 में पूछा जा चुका है। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मध्यम मार्ग, क्या होगा, ये मध्यम मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि प्रसिद्ध पुस्तक, यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक है मेघदूत, यहाँ पे मेघदूत के लेखक कौन है। तो मेघदूत का दोस्तों यहाँ पे बताना है लेखक कौन है। तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कालिदास, क्या होगा, ये कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को यहाँ पे करें कि निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो सोने के सिक्के के दोस्तों जो है गुप्त नाम में, गुप्त वंश में या गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था या पुकारते थे, तो याद रखना दिनार के नाम से, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मिर्जा गालिब, क्या यहाँ पे मिर्जा गालिब कह रहा है कि किस सम्राट के समय थे। तो मिर्जा गालिब दोस्तों याद रखना ये किस सम्राट के समय में थे। तो 37 का राइट आंसर बताना है, बी हो जाएगा, ये बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का दोस्तों जो है अंतिम शासक कौन था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बृहदत्त, क्या होगा, ये बृहदत्त हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चगताई, क्या यहाँ पे चगताई तुर्क शासन कह रहा है कि भारत में किस नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क शासन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुगल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बिंदुसार, क्या यहाँ पे बिंदुसार का पुत्र कौन था। तो बिंदुसार का दोस्तों बताना है पुत्र कौन था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने कहा कि सबसे पहले किस यहाँ पे नदी को पार किया था। सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था भारत पर आक्रमण करने के समय। तो याद रखेंगे दोस्तों 41 का राइट आंसर सिंधु नदी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बल्लभाचार्य, क्या यहाँ पे बल्लभाचार्य ने किसकी यहाँ पे भक्ति का प्रचार किया था। बल्लभाचार्य है, तो बल्लभाचार्य दोस्तों याद रखना किसकी भक्ति करते थे या प्रचार भी किया था बाद में, तो याद रखना ये कृष्ण का हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों गुरु याद रखना ये आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित आपको चुनना है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा जा चुका है, तो सही सुमेलित यहाँ पे चुनेंगे। तो यहाँ पे 44 का दोस्तों सही जो है आपका ये डी हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा, औरंगजेब मानुची, ठीक है, ये विदेशी यात्री मानुची देशों औरंगजेब के समय में आया था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कह रहा है कि मेगास्थनीज ने लिखी है। कौन सी पुस्तक दोस्तों जो है मेगास्थनीज ने लिखी है, तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडिका, क्या होगा, ये इंडिका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का यहाँ पे कह रहा है कि आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो किसके दोस्तों यहाँ पे कराया गया था तृतीय बौद्ध का परिषद का आयोजन, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अशोक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था। तो सत्ता का दोस्तों केंद्र था कौन सा था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो याद रखेंगे 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कन्नौज, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो याद रखना दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें किसका वर्णन है, तो याद रखेंगे राजनीतिक नीतियां का, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मेगास्थनीज कह रहे कि दूत था। मेगास्थनीज दोस्तों जो दूत था किसका दूत था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सेल्यूकस का हो जाएगा, किसका, सेल्यूकस का, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए आपको यहाँ पे कूट दिया है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, ठीक है, यहाँ पे सही मिलान आपको करना है। देखिए यहाँ पे 50 का यहाँ पे देखेंगे सही मिलान क्या होगा,
तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, चितरंजन दास। तो चितरंजन दास दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा, चितरंजन दास का दोस्तों जो राइट आंसर होगा ये बसंती देवी हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको पत्नी का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। लाला लाजपत राय का दोस्तों पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, जो लाला लाजपत के पत्नी का नाम दोस्तों याद रखना राधा देवी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी का दोस्तों जो आपका कस्तूरबा गांधी हो जाएगा, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और मोतीलाल नेहरू का याद रखना ये आपका स्वरूप रानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के किसके शासनकाल में मेगास्थनीज यहाँ पे कर के भारत आया। मेगास्थनीज दोस्तों जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से दोस्तों जो आपका बाएं की ओर लिखी जाती थी, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सी लिपि हो जाएगा, 52 का राइट आंसर आपका खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में कार्य के अध्यक्ष कौन थे। तो 1925 में दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना सरोजनी नायडू, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपको करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन ध्यान रखना, ये दोस्तों ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। ध्यान रखना भारतीय, अगर डायरेक्ट पूछे बिना भारतीय पहली महिला पूछ दे अध्यक्ष, याद रखना एनी बेसेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता था। अभी देखिए हम लोग देखे हैं पिछले क्वेश्चन में, तो ये आपका जो है किसके प्रशासन के बारे में दोस्तों देता है जानकारी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मौर्य वंश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित पाल राजाओं में कह रहा है कि कौन वंशानुगत, यहाँ पे वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर याद रखना गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की दोस्तों राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रुहेलखंड, यहाँ पे रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र आपका दोस्तों राज्य बना था, रुहेलखंड। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था। रामकृष्ण मिशन का दोस्तों मुख्यालय याद रखना कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका बेलूर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है प्राचीन नगर तक्षशिला, यहाँ पे कह रहा है कि किन के बीच स्थित है। तक्षशिला दोस्तों जो है ये किस किस नदी के बीच स्थित है, आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान रखना, तो 59 का राइट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा, सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा का यहाँ पे कह रहा है कि कवि थे। हर्षवर्धन के राज्यसभा का दोस्तों कवि कौन थे, ऑप्शन बताएंगे। तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये बाणभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो मैराथन लगा रहे थे इतिहास में, ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 इसमें बच रहा है, यानी कि टोटल आपका 3 यहाँ पे पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इसको। और दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना इस चैनल पर नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।